नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी आप सभी का इस शो में स्वागत करती हूँ। वैसे तो मेडिकल साइंस में कई तरह की थेरेपीज़ होती हैं जो ह्यूमन बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं, पर फिजियोथेरेपी उन सभी थेरेपीज से अलग है। इस थेरेपी में मरीज को किसी तरह की कोई दवा नहीं दी जाती, बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट रोगी का उपचार मशीन से या अपने हाथों से करता है और देखते ही देखते वो मरीज अपने को पूरी तरह फिट पाता है। आज फिजियोथेरेपी का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शहर तो शहर, अब ये गांव में भी प्रचलित होती जा रही है। आखिर ये फिजियोथेरेपी है क्या? इसकी क्या भूमिका है? ये मरीजों को कितनी जल्दी और कैसे फ़ायदा पहुंचाती है? ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के फिजियोथेरेपिस्ट भी रह चुके हैं और वर्तमान में मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अली ईरानी जी की बात कर रही हूँ। तो आइए उनसे मिलते हैं। थैंक यू वेलनेस चैनल का। मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या सब्जेक्ट है और किस लोगों को फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। जैसे कि एक डॉक्टर एक पेशेंट का उम्र बढ़ा सकता है, एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, उसका काम ये होता है कि क्वालिटी, वो पेशेंट का जो क्वालिटी है उसको बढ़ावा देवे और अच्छा करे। हमारे में पहले फिजियोथेरेपी ऐसा माना जाता था कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आएगा, फ्रैक्चर को प्लास्टर करेगा, फिर फिजियोथेरेपी की रोल होगा। नहीं, आज हम साबित किए कि हमारा हर स्पेशलिटी में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। जैसा कि एक लेडी है, प्रेग्नेंट है, राइट, उसके डिलीवरी से पहला प्री नेटल एक्सरसाइजेज होता है फिजियोथेरेपी में, जो उसका आसानी देवे उसको डिलीवरी में। और फिर पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज होता है कि वापस उसके मसल्स और जॉइंट को वापस मोबाइल कर सके। जब बच्चा पैदा होता है, शायद कुछ बच्चों ऐसे होते हैं कि उसको ऑटिज़म होता है, सेरेब्रल पाल्सी होता है या पोलियो होता है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत रोल इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जैसे कि बैक एक है, अपने कंधे में दुखता है, गर्दन में दर्द है, या आपको साइटिका है, या आपका नी में दर्द है, उसमें भी फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। फिर हम मैनुअल थेरेपी में है, हमारे हाथों से काम करके। फिजियोथेरेपी का मेन प्रॉब्लम ये है कि हम दवा इस्तेमाल नहीं करते, हम दवा नहीं देते, इंजेक्शन नहीं देते। जो भी है हमारे पास मशीन से, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से और हाथों से हम पेशेंट को ठीक करते हैं। जिस तरह के आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में, हम स्पोर्ट्स मेडिसिन में है, जैसे हम स्पोर्ट्स मेडिसिन में गए तो वहाँ प्लेयर लोगों को इंजरी होता है, तो हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि कितना फास्ट हम उसको वापस खेल में ला सके। फिर आगे चल के हीरो लोग ने, काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो लोग ने शुरू किया खुद अपने स्टंट्स करना, तो ज़्यादा करके अभी हर शूटिंग में फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है कि वहाँ रुकने के लिए। काफ़ी पिक्चरों में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आने शुरू किया है कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद वो रोल करते हैं। तो आज फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं कि हम ट्रीट करें, हम प्रिवेंशन में ज़्यादा है। यानी हम कुछ ऐसे बीमारी है, जैसे आपको पता है कि आपके गर्दन में दर्द होने वाला होगा, बैक स्लिप डिस्क होने वाला होगा, घुटने में दर्द होने वाला होगा, तो ये सब चीज़ को हम बचा सकते हैं। तो प्रिवेंशन में भी हम है। फिर आपको अगर पैरालाइज हुआ तो वापस से कैसा चलाना, बिठाना, क्या क्या काम आप कर सकते हो, हमारा रोल में आता है। फिर पेशेंट जब एडमिट होता है आईसीयू में, आईसीयू में, तो उसका चेस्ट को क्लियर रखा, लंग्स को क्लियर रखना हमारा फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है, जो हम लोग आईसीयू में या हार्ट इंस्टीट्यूट में जाके पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और जैसा कि साइंस बढ़ावा हुआ है साइंस में, तो वहाँ लोगों का उम्र बढ़ते जाएगा। लोगों का उम्र शायद 120 साल भी हो गए, पर वो बंदा या वो शख्स अपना खुद का चाय पीना चाहिए, खुद कप उठा के चाय पी सके, या फिर खुद के कपड़े पहन सके, तो वो रोल फिजियोथेरेपी का होता है। हम कार्डियक रिहेबिलिटेशन में है, जो वापस लोगों को एंडोरेंस दिलाते हैं। 70% लोग जो भारतीय है वो गांव में रहते हैं, शहरों में नहीं है। तो हम सैटरडे संडे को गाँव में जाके वहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, वहाँ फिजियोथेरेपी को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया में जब भी कोई भी डिज़ास्टर होता है, जैसा भूकंप आता है या फ्लड आता है, तो हम पहुँच जाते हैं। हमारा फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ पे पहुँचना। जैसा कि भुज अर्थक्वेक था, उड़ी में अर्थक्वेक हुआ, तो हमारा काफ़ी बड़ा रोल था वहाँ पे।
और फिर हम टेलीमेडिसिन पे आजकल मोबाइल पे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, तो हमारे जो असिस्टेंट लोग हैं, जो स्टूडेंट है गांव में जाते हैं, वहाँ पेशेंट का बराबर क्लिक करके हमको यहाँ वीडियो दिखाते हैं, हम बोलते हैं क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। हम ब्रेन मैपिंग में आ चुके हैं और हम कहते हैं कि आदमी का ज़बान झूठ बोल सकता है लेकिन ब्रेन झूठ नहीं बोलता है, तो ब्रेन मैपिंग करते हैं स्पोर्ट्समैन को और अलग अलग पेशेंट को। आजकल का बैठने का जो मेन प्रॉब्लम है, कुर्सी क्या साइज़ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टेबल कैसा होना चाहिए, तो उसको अर्गोनॉमिक्स बोलता है। तो वो हम आज पेशेंट लोगों को दिखाते हैं कि सही तरीके से कैसा बैठना है। स्कूल बैग्स का वज़न बढ़ते जा रहा है, तो आज तक किसी ने डिसाइड नहीं किया है कि स्कूल का बैग का वज़न फर्स्ट स्टैंडर्ड को कितना होना चाहिए, फोर्थ स्टैंडर्ड को कितना होना चाहिए। फिजियोथेरेपी में जो भी हम देख रहे हैं, ज़्यादा पेशेंट स्पाइन के लिए आते हैं, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या स्लिप डिस्क है। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक उसका कारण ये है कि हम लोग पूरा सुबह जब उठते दांत घसते हैं, उसके बाद आगे झुक के खाना खाते हैं या ड्राइविंग करते हैं या काम करते हैं, जो स्पाइन का पोजीशन है जो ऐसा होना चाहिए, वो अभी सब काफ़ी लोगों का ऐसा हो गया है। और रात को भी हम लोग एक तरफ करवट लेके सोते हैं। तो इस स्पाइन को सीधा करने के लिए जो एक्सरसाइजेज है, हम कहते हैं लोगों को कि अपना न्यूज़पेपर सुबह तकिया छाती के नीचे रख के ऐसा लेट के पढ़िए, या सबसे अच्छा एक्सरसाइज स्विमिंग है। स्विमिंग करने से आपका स्पाइन सीधा होता है और काफ़ी हद तक जो गर्दन का प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, उससे आराम मिलता है। फिर उसके बाद में हमने काफ़ी देखे नी प्रॉब्लम में जो गादला ये घस जाता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी कहते हैं, ओए नी कहते हैं, और फिर आगे जाके सर्जरी का ज़रूरत पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके हम जो ताकत, जो स्ट्रेंथ है क्वाड्रिसेप मसल का, उसको बढ़ावा देते हैं और उससे काफ़ी आराम मिलता है। ये मरीज़ है, विक्रम नाम है उसका, काफ़ी जवान है, अभी तो 30 साल के नीचे है। एक बीमारी है जो इसको हम MS बोलते हैं या मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, जो अभी तक जो पेशेंट है वो वीक होते जाता है और उसके मसल्स वीक होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का ये होता है कि देखने के लिए कि वो अपना जो रोज़ का जो काम है वो कर सके, जैसा खुद का कपड़ा पहनना या चाय कॉफ़ी पी सके वो, और बाकी न्यूरोलॉजिस्ट जो अपना दवाई देता रहता है उसको, उसका बैलेंस संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो नहीं गिरे। तो काफ़ी पेशेंट हमारे पास MS के आ रहे हैं। और सेकंड जो आप प्रिया को देख रहे हैं, प्रिया भी MS है, जो यहाँ आने के बाद हमने उन्हें चलाना शुरू किया। नहीं तो ये लोग सब बेड रिडन थे, घर पे ही सोए पड़े रहते थे। और ये बचपन से नहीं होता, बाद में कभी भी 18 साल 20 साल की उम्र के बाद में शुरू होता है, और धीरे धीरे उन लोग का मसल्स वीक होते जाता है। और जब वो लोग चल सकते थे, दौड़ सकते थे, वो नहीं कर सकते, फिर धीरे धीरे बेड रिडन होते हैं। तो फिजियोथेरेपी से हम लोग वापस उन लोगों को चलाते हैं। ये जो लेडी आप अभी देख रहे हो, शीला मैडम, उसको 1 साइड पैरालिसिस है। वो एक साइड पैरालिसिस में एक साइड पूरा नॉर्मल है, दूसरा साइड नहीं है। तो हम लोग कैसे जो नॉर्मल साइड है उसका यूज़ लेके उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो आप देख रहे हो अभी, और स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं उसका। और ये एक्सरसाइजेज एकदम सिंपल वे में हम बताते हैं कि वो घर पे भी दिन में 3-4 दफ़ा कर सके। ये जो पेशेंट देख रहे हैं आप, राजेश जी को, इसका स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी नी के आसपास में फ्रैक्चर हुआ था, जो अभी भी रॉड डाला गया है, स्क्रूज डाले गए हैं नी पे। तो उसको उसका फुल मूवमेंट और चलाना, तो अनइवन सरफेस पे, सॉफ्ट सरफेस पे ये जो चल रहे आप देख रहे हो, और चढ़ान चढ़ना, तो उससे उसको हेल्प होता है कि बाद में सीढ़ी भी चढ़ सके। ये पेशेंट का हाथ का फ्रैक्चर था, और आप देख रहे हो कि उसका राइट हैंड काफ़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ज़ोरदार है, पर लेफ़्ट नहीं है। तो उसको हम लोग हर बार याद दिलाना चाहते हैं कि राइट से आप बॉल को दबाइए। अब ये ताकत लेफ़्ट में भी आना चाहिए, उसके लिए फिर पहला राइट में वो ट्राई करके फिर लेफ़्ट में कोशिश करता है कि वही ताकत उसमें है वो आ सके उसमें। ये जो पेशेंट है हमारे, बैक प्रॉब्लम है, जो स्पाइन के प्रॉब्लम है, आप देख रहे हो, जो मैं उससे अभी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, वो हम लोग उसको BLR बोलते हैं, और मोबिलाइजेशन कर रहा हूँ उसके बैक का, जिससे काफ़ी आराम मिलता है। और हम होमवर्क एक्सरसाइज भी बताते हैं, वो लोग घर पे करें तो लोग जल्द से जल्द अपने ड्यूटी पे जा सके। एक जो क्लिपिंग लिया है कुरान से, वो बताता है कि आप अगर मेरे एक बंदे को ठीक करोगे तो आपने मेरे पूरे इंसान, पूरे खल्क को ठीक किए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, हम एक हीलिंग प्रोफेशन है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लावे और उन्हें ठीक करें। तो अगर एक शॉर्टकट में अगर बोला जाए, या एक सिंगल लाइन में बोला जाए, तो फिजियोथेरेपी का रोल वॉर्म टू टोम बोलते हैं। यानी बच्चा जो पैदा नहीं हुआ है, हमारा एक रोल बनता है माँ को फिजियोथेरेपी देना कि उसका डिलीवरी सेफ़ रहे, ईजी रहे। कब तक?
हमको जब तक एक आदमी ज़िंदा है उसको चलना, अपना कपड़ा पहनना, खुद का चाय पीना, ये सब उसको बताना फ़र्ज़ होता है फिजियोथेरेपिस्ट का।